शीघ्र पतन से तात्पर्य है कि वीर्य का सेक्स में बड़ी जल्दी निकल जाना। यदि हम साइंटिफिकली कहें तो जिनका सेक्स करने में अंदर डालने से पहले ही या डालने के कुछ ही सेकंड में 10, 15, 20, 30 सेकंड में या कुछ स्ट्रोक्स लगाने में ही जिनका वीर्य निकल जाता है और लिंग का तनाव खत्म हो जाता है, उसको हम शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। लेकिन हमारे पास आने वाले 90% लोगों में एक्चुअल बीमारी के मुकाबले शीघ्र पतन उन लोगों का वह होता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन से कम जल्दी हो जाना। और उनकी एक्सपेक्टेशंस कहाँ से बनती हैं? बीएफ को देखकर या दोस्तों से बात कर कर। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जब आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट की होती है, तो जो नॉर्मल टाइम जो 1-2 मिनट का होता है वो सबको अपना शीघ्र पतन लगता है। तो शीघ्र पतन एक्चुअली में होने की जगह लोगों का ओवर एक्सपेक्टेशन ज्यादा परेशान करता है। शीघ्र पतन का एक कॉमन कारण अपने आप में उम्मीद से ज्यादा इच्छा करना, जो कि हम बता रहे हैं कि ब्लू फिल्म और दोस्तों से बात करके जो इच्छा जागृत होती है और हम उम्मीद करते हैं कि 10-10 मिनट होगा, वैसा नहीं होता। लेकिन एक दूसरा कारण और इस समस्या का होता है कि हम सेक्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते हैं या यौन शिक्षा की कमी होती है। होता क्या है कि जब एक कपल में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को हम दूसरा एक और डेफिनेशन देते हैं कि हम अपने पार्टनर को, हमारी जो फीमेल पार्टनर है, हम उसको सेटिस्फाई ना कर पाए। तो हमें लगता है कि हम तो उत्खलित हो गए, हमारा वीर्य निकल गया, लेकिन हमारा पार्टनर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उसको ऑर्गाज्म नहीं आया या उसका चरम सीमा उसको नहीं प्राप्त हुई, तो वो अनसेटिस्फाइड है या तो हमारा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। शीघ्र पतन का कारण जो होता है वो ब्रेन में होता है, हार्मोन्स लेवल पर। तो ब्रेन में जो अलग अलग सेल्स होते हैं उनके बीच में जब इलेक्ट्रिक करंट जब प्रवाहित होता है तो एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में जो कंडक्शन होता है वो कुछ केमिकल्स और कुछ हार्मोन्स ब्रेन में रिलीज होते हैं और वो अगली सेल्स पर जाते हैं और जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स होते हैं वो पहली सेल्स अपने आप वापस खींच लेती है। तो ये एक्टिविटी जब बहुत जल्दी हो जाती है ब्रेन में कि वो हार्मोन्स दोबारा पहली सेल्स वापस ले लेती है, तो उस केसेस में देखा गया है यह एक कारण होता है शीघ्र पतन का। और इसको कुछ दवाइयों से हम इसको डिले करा जा सकता है और इसको हम दवाई देकर शीघ्र पतन की समस्या का समाधान किया जा सकता है। मास्टरबेशन सिंड्रोम की जो हम काम कर रहे हैं उसको यदि हम समझते हैं कि ये गलत काम है तो हमारी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करती है। सपोजिटली मेरे पास कोई बंदा आए और मैं उसको एक अपना सपोजिटली एक बहुत अच्छा मोबाइल फोन उसको मैं गिफ्ट करूं, तो उस बंदे का रिएक्शन जब मेरे वो क्लिनिक से बाहर निकलेगा तो होगा कि वो बहुत खुश होगा कि डॉक्टर साहब ने उसको मोबाइल गिफ्ट किया है। लेकिन यही फिजिकल एक्ट यदि मैं कहूं कि वो मेरे टेबल से मोबाइल फोन चुरा लेता है और जब आप क्लिनिक से बाहर जा रहा होता है तो क्या है, उसका दिल धड़केगा, कहीं डॉक्टर साहब ने देख तो नहीं लिया, कहीं कैमरा तो नहीं लगा हुआ यहाँ पे और पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, मेरे को मारेंगे या पुलिस से पकड़वाएंगे या क्या होगा। तो ये उसके रिएक्शन होगा। फिजिकल एक्शन क्या हुआ कि मोबाइल मेरे पास से उसके पास गया, बट एक में खुशी है और एक में सिन है, पाप है। तो बॉडी का रिएक्शन, सांस फूलना, घबराना, हार्ट का दिल का धड़कना, पैल्पिटेशन होना, तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है ये हम सोचते हैं कि हम जैसे सोचते हैं उस एक्ट को है। तो यदि हम मास्टरबेशन को सोचते हैं कि हमने गलत काम किया तो हमारी बॉडी उसी ढंग से रिएक्ट करती है। हमारे